मां नर्मदा की शांत धारा अनादिकाल से बह रही थी। उसका जल केवल नदी नहीं था, वो स्वयं शिव की जटा से निकली चेतना थी। उसी नर्मदा के मध्य एक दिव्य द्वीप था, मेदांता द्वीप, जिसे आज हम ओंकार पर्वत और ओम के आकार का द्वीप कहते हैं। उस समय यह स्थान साधारण नहीं था, ये तप और साधना की भूमि थी। त्रेता युग का समय था। विंध्याचल पर्वत अपने भीतर एक गहरा अहंकार पालने लगा। उसे लगने लगा कि वो संसार का सबसे ऊंचा और शक्तिशाली पर्वत है। यह अहंकार इतना बढ़ गया कि विंध्याचल ने स्वयं को मेरु पर्वत से भी महान मान लिया। उसने आकाश की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, इतना ऊंचा कि सूर्य, चंद्रमा और देवताओं के मार्ग में बाधा बनने लगा। देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी चिंतित थे। यदि ये अहंकार ऐसे ही बढ़ता रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब देवताओं ने उपाय खोजा और उनका ध्यान गया महर्षि अगस्त्य पर। महर्षि अगस्त्य को शिव का परम भक्त माना जाता था। देवताओं ने उनसे विनती की, हे ऋषिवर, विंध्य का अहंकार विनाश की ओर ले जा रहा है, केवल आप ही उसे रोक सकते हैं। महर्षि अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ विंध्य पर्वत के पास पहुंचे। उन्होंने बड़े विनम्र स्वर में कहा, हे विंध्य, हम दक्षिण की ओर जाना चाहते हैं। जब तक हम लौटें तुम ऊंचे मत होना। विंध्य को ऋषि का सम्मान करना पड़ा। उसने वचन दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि महर्षि अगस्त्य कभी लौटने वाले नहीं हैं। इस प्रकार अहंकार का विस्तार रुक गया। इसी प्रसंग से प्रसन्न होकर महर्षि अगस्त्य ने नर्मदा के तट पर मेदांता द्वीप पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने तप किया। तप इतना कठोर था कि स्वयं कैलाश डोल उठा। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थी। शिव ने कहा, वत्स अगस्त्य, तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। महर्षि अगस्त्य ने कहा, हे महादेव, मैं चाहता हूं कि आप यहीं सदा के लिए निवास करें, ताकि समस्त सृष्टि को संतुलन, शांति और मोक्ष का मार्ग मिले। भगवान शिव ने यह वर स्वीकार किया और तभी एक अद्भुत घटना घटी। शिव ने स्वयं को दो रूपों में विभक्त कर दिया। एक रूप प्रकट हुआ नर्मदा के उत्तर तट पर। ये रूप कहलाया ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ओंकार ए का प्रतीक था, सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का प्रथम नाद। दूसरा रूप प्रकट हुआ नर्मदा के दक्षिण तट पर। ये रूप कहलाया ममलेश्वर या अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये नाद का विस्तार, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक बना। इस प्रकार ये संसार का एकमात्र ऐसा स्थान बना जहां एक ही ज्योतिर्लिंग दो रूपों में विराजमान है और दोनों अधूरे नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। कहा जाता है, यदि कोई श्रद्धालु केवल ओंकारेश्वर के दर्शन करे और ममलेश्वर न जाए तो दर्शन अधूरे माने जाते हैं, और यदि केवल ममलेश्वर जाए तो भी यात्रा पूर्ण नहीं होती। इसी कारण आज भी श्रद्धालु नर्मदा परिक्रमा के समय दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अनिवार्य रूप से करते हैं। समय बीतता गया, युग बदले। कलयुग में इस स्थान का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ गया। 8वीं शताब्दी में आए आदि शंकराचार्य, युवा अवस्था में ही उन्होंने संन्यास लिया और भारत भ्रमण पर निकल पड़े। जब वे ओंकारेश्वर पहुंचे तो इस भूमि की ऊर्जा ने उन्हें रोक लिया। यहीं ममलेश्वर के निकट उन्होंने गहन ध्यान किया। कहा जाता है कि यहीं उन्हें अद्वैत वेदांत का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। यहीं उन्होंने शिष्यों को दीक्षा दी और मठ की स्थापना की। आदि शंकराचार्य ने कहा, यह स्थान केवल मंदिर नहीं, ये ब्रह्म और आत्मा के मिलन की भूमि है। आज भी जब नर्मदा की धारा ओम के आकार में द्वीप की परिक्रमा करती है, जब आरती के समय घंटियों की ध्वनि गूंजती है, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं ऐ का उच्चारण ब्रह्मांड में फैल रहा हो। जिस क्षण भगवान शिव ने स्वयं को ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के रूप में स्थापित किया, उसी क्षण ये भूमि केवल तीर्थ नहीं रही, ये साधना का जीवित केंद्र बन गई। नर्मदा की धारा अब केवल जल नहीं थी, वो जीवन और मोक्ष के बीच बहता सेतु बन चुकी थी। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग प्रकट होने के बाद स्वयं माता नर्मदा ने शिव से वर मांगा, हे महादेव, जो भी श्रद्धालु मेरे जल में स्नान कर आपके दर्शन करेगा, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हों। शिव ने वर दिया, नर्मदे, जो तुम्हारी परिक्रमा करेगा उसे मेरी परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। इसी कारण नर्मदा परिक्रमा को शिव परिक्रमा कहा गया। समय बीतने लगा। युगों में अनेक राजाओं ने इस दिव्य स्थान की रक्षा की। परमार, होलकर और मराठा शासकों ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। लेकिन हर युग में एक बात समान रही, ये स्थान कभी निर्जीव नहीं हुआ। रात्रि के तीसरे प्रहर की बात है, जब नर्मदा शांत होती है, दीपों की लौ स्थिर हो जाती है और मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। तभी साधक कहते हैं, ममलेश्वर में शिव आज भी तपस्यारत हैं और ओंकारेश्वर में शिव आज भी सृष्टि का नाद रच रहे हैं। पुराणों में उल्लेख है कि ओंकारेश्वर में विराजमान शिव स्वयंभू हैं, उन्हें किसी ने स्थापित नहीं किया। वे पृथ्वी के गर्भ से स्वयं प्रकट हुए, जैसे सत्य स्वयं प्रकट होता है। एक लोक कथा और प्रचलित है।
कहा जाता है कि एक बार एक घमंडी राजा ओंकारेश्वर आया। उसने केवल ओंकारेश्वर के दर्शन किए और ममलेश्वर को महत्वहीन समझकर लौटने लगा। रात्रि में उसके स्वप्न में शिव प्रकट हुए और कहा, जिसने मेरे एक रूप को छोड़ा उसने मुझे अधूरा जाना। राजा अगले ही दिन ममलेश्वर पहुंचा, नर्मदा पार की और दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर क्षमा मांगी। तभी उसे शांति मिली। आज भी तीर्थ पुरोहित यही कहते हैं, ओंकारेश्वर दर्शन तभी पूर्ण होते हैं जब ममलेश्वर के चरणों में भी शीश झुके। भक्त जब नर्मदा पुल से गुजरता है तो वो केवल नदी पार नहीं करता, वो अहंकार से समर्पण की यात्रा करता है। मेदांता द्वीप का ओमाकार स्वरूप ऊपर से देखने पर स्पष्ट दिखता है। यह संकेत है कि सृष्टि का मूल मंत्र यहीं धड़कता है। यही कारण है कि तपस्वी यहाँ मौन साधना करते हैं, गृहस्थ यहाँ समाधान खोजते हैं और टूटे मन यहाँ शांति पाते हैं। ओंकारेश्वर सिखाता है आरंभ शिव है, ममलेश्वर सिखाता है स्थिरता शिव है और नर्मदा सिखाती है प्रवाह में भी मुक्ति है। जब कोई श्रद्धालु दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर नर्मदा तट पर बैठता है तो वो महसूस करता है शिव बाहर नहीं, शिव भीतर हैं। और अब कथा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां इतिहास, लोक कथा और अनुभूति एक दूसरे में घुल जाते हैं। यह वही भाग है जो शास्त्रों में कम और श्रद्धालुओं के अनुभवों में अधिक मिलता है। नर्मदा उस दिन कुछ अलग ही बह रही थी, जैसे जल नहीं स्मृति बह रही हो। कहा जाता है कि जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से ओंकारेश्वर ममलेश्वर की परिक्रमा करता है तो उसके जीवन की गांठें स्वतः खुलने लगती हैं। ये कथा एक ऐसे ही साधक से जुड़ी है जो कलयुग के प्रारंभिक काल में यहाँ पहुंचा। वह साधक कोई राजा नहीं था, न विद्वान न तपस्वी, वह केवल थका हुआ मनुष्य था। उसने पहले ओंकारेश्वर के दर्शन किए। घंटियों की ध्वनि, भीड़, मंत्रोच्चार सब था, पर मन में शांति नहीं थी। रात्रि में वो नर्मदा तट पर बैठा, मौन, थका हुआ, निराश। उसी रात उसने स्वप्न देखा। एक वृद्ध साधु, भस्म लिप्त शरीर, जटाएं, नेत्रों में करुणा। साधु ने पूछा, क्या पाया? साधक बोला, दर्शन किए पर भीतर कुछ खाली है। साधु मुस्कुराए, तुमने आरंभ देखा है, अंत नहीं। अगली सुबह वो साधक ममलेश्वर पहुंचा। यहां न कोई शोर था, न भव्यता, केवल स्थिरता। जैसे समय थम गया हो। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया, बिना मंत्र, बिना मांग, बस बैठ गया। और वहीं पहली बार उसके भीतर से कुछ टूटा, अहंकार नहीं, अपेक्षा। उसने महसूस किया कि ओंकारेश्वर ने उसे जीवन की ध्वनि दिखाई थी और ममलेश्वर ने उसे मौन का अर्थ समझाया। तभी कथा में आता है एक और रहस्य। कहा जाता है कि ममलेश्वर की भूमि पर ध्यान करने से पूर्व जन्मों की स्मृतियां जागृत हो सकती हैं। इसी कारण यहाँ साधना कठिन मानी जाती है। आदि शंकराचार्य ने इसी कारण अपने शिष्यों से कहा था, यहाँ बुद्धि नहीं, धैर्य चाहिए। इसी स्थान पर शंकराचार्य ने अनुभव किया था, ब्रह्म न कहीं दूर है, न कहीं ऊपर, वो यही है जहाँ विचार थम जाते हैं। एक और लोक मान्यता है, अमावस्या की रात्रि में जब चंद्रमा नहीं होता और नर्मदा पूर्ण मौन में होती है तो मेदांता द्वीप के ऊपर से ऐ की सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। श्रद्धालु कहते हैं जो इसे सुन ले वो फिर शिव को बाहर नहीं खोजता। और अब कथा का वो अंतिम पर अनंत हिस्सा। जब कोई भक्त दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर नर्मदा की ओर पीठ करके लौटता है तो पुरोहित कहते हैं, पीठ मत करो, क्योंकि शिव को पीछे छोड़कर नहीं जाया जाता, शिव को अपने भीतर लेकर जाया जाता है। ठीक है, अब यह अंतिम चरण है जहां कथा समाप्त नहीं होती, विलीन हो जाती है। जब कोई श्रद्धालु ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन कर चुका होता है, नर्मदा की परिक्रमा कर चुका होता है और मन का बोझ हल्का हो चुका होता है, तब शुरू होता है अंतिम चरण। यह चरण मंदिरों में नहीं होता, यह चरण अकेलेपन में होता है। श्रद्धालु नर्मदा तट पर बैठता है, न कोई मंत्र, न कोई मांग, न कोई प्रश्न, बस श्वास और जल की ध्वनि। कहा जाता है यही वह क्षण है जब शिव अंतिम बार परीक्षा लेते हैं। यदि मन अब भी कुछ चाहता है तो यात्रा अधूरी है, यदि मन शांत है तो यात्रा पूर्ण है। पुरानी मान्यता है कि ओंकारेश्वर दर्शन के बाद ममलेश्वर में शिव भक्त से कहते हैं, अब बोल नहीं, अब सुन, और नर्मदा उस सुनने को स्वीकार करती है। यहीं पर अहंकार का अंतिम संस्कार होता है, न अग्नि से, न मंत्र से, स्वीकृति से। श्रद्धालु समझ जाता है कि दुख मिटा नहीं, बस अर्थ बदल गया है, भय गया नहीं, बस शक्ति बन गया है। और शिव अब बाहर नहीं है, वे श्वास में हैं, मौन में हैं, हर क्षण में हैं। इसी को शास्त्रों में कहा गया है शिव सायुज्य, अर्थात शिव के साथ विलय। जब श्रद्धालु उठकर वापस जाने लगता है तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखता,
क्योंकि अब देखने को कुछ बचा नहीं।